मेरे बच्चे रात को दूध मांगते तो मेरी पत्नी फीडर में पानी डालकर दे देती और वो चुपचाप पी लेते। मुझे यही लगता था कि उसने दूध दिया है, जबकि मेरी माँ ने सारी चीज़ों में ताला लगाकर रखा होता। सारे पैसे मैं माँ को दे देता था क्योंकि वो कहती थी मैं घर चला रही हूँ। एक दिन मैं काम से लौट रहा था कि मेरी नज़र कचरे के ढेर पर पड़ी जहाँ से मेरा बेटा ब्रेड उठा रहा था। मुझे देखकर बोला, मम्मा को भूख लगी है। तो मेरा दिमाग घूम गया और उसे लेकर घर पहुंचा तो सामने, मम्मा भूख लगी है, फीडर दे दो ना। मेरे छोटे बेटे ने नींद से उठकर अचानक फीडर मांगा तो मेरी पत्नी ने घबराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ हाँ देती हूँ, तुम लेट जाओ। बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया और कहा, यहीं पर फीडर ला कर दे दो, मैं खुद उसे पिला देता हूँ। मैंने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लेटा लिया। वो मेरे साथ मस्ती करने लगा। मेरा बेटा 2.5 साल का था मगर बहुत होशियार था, अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा समझदार था। वो मेरे साथ खेलने लगा तो मेरी पत्नी भी बराबर में आकर लेट गई। फीडर उसने खिड़की के पास रख दिया था। खेलते खेलते उसने फीडर मांगा तो वो कहने लगी, चलो पहले जाकर अपनी जगह पर लेट जाओ, फिर फीडर पी लेना। मुन्ना मुँह बनाते हुए मेरी गोद से निकला और अपनी जगह पर जाकर लेट गया और फीडर पीने लगा। मैंने कहा, मुझे पकड़ा देती, फीडर मैं खुद पिला देता। उसका मेरे पास बैठने का कितना मन था मगर तुमने उसे दूर भेज दिया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, इतनी लंबी ज़बान है उसकी, हर बात का उसके पास पहले से ही जवाब होता है, तो फीडर खुद क्यों नहीं पी सकता? उसके लिए अपने पापा को नखरे क्यों दिखा रहा है? उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, अच्छा तो मेरी पत्नी को जलन हो रही है कि मैं अपने प्यारे बेटे के साथ क्यों खेलने लग गया। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी। अगले दिन मैं जल्दी काम पर चला गया मगर जाने से पहले अपनी सारी सैलरी माँ के हाथ में रख दी। माँ ये लीजिए पैसे, घर के सारे खर्च की जिम्मेदारी आपकी है, आप देख लीजिएगा और वैशाली को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो भी मंगा दीजिएगा। वैशाली तुम्हें जो भी चाहिए माँ को बता देना। मैंने माँ और अपनी पत्नी दोनों से कहा और काम के लिए निकल गया। मगर जाने से पहले मैंने वैशाली के चेहरे पर छाई हुई मायूसी ज़रूर देखी। वैशाली बड़ी धैर्य वाली औरत थी, हमेशा मुस्कुराती और खुश रहती थी। हर दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया था, कभी किसी कठिनाई में मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। घर के जितने काम होते वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह देती थी। उसके चेहरे पर मैंने आज तक मायूसी नहीं देखी थी। अब इस समय उसके चेहरे पर छाई मायूसी मुझे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। काम में दिल नहीं लग रहा था, न जाने ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उसकी सुंदर मुस्कान दुख में बदल गई थी। मैंने सोचा आज काम से जल्दी घर चला जाऊंगा और अपनी पत्नी का दिल बहलाऊंगा, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। काफ़ी समय हुआ था उसे बाहर नहीं लेकर गया था। शायद उसने यही सोच रखा हो कि मैं इस बार उसे बाहर ज़रूर लेकर जाऊंगा। मगर माँ को सारी सैलरी पकड़ाते देखकर वो समझ गई होगी कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे थे जो बोनस के मिले थे। मैंने सोच रखा था इन पैसों से वैशाली को शॉपिंग करवाऊंगा। जब मैं घर आया तो माँ घर पर नहीं थी, जबकि वैशाली घर के कामों में व्यस्त थी। उसने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी और कपड़े धो रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी और हैरत उभरी और वो कहने लगी, आज आप जल्दी आ गए, आपको भी फुर्सत मिल गई। मैं मुस्कुरा दी और कहा, हाँ जल्दी से अपने काम निपटा लो, फिर तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और खाना भी बाहर ही खाएंगे, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दरिया दिली देखकर वैशाली भी खिल उठी और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। मुझे भूख लग रही थी। मैंने वैशाली से कहा, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो या फ्रिज में फ्रूट होंगे तो जूस बना दो। मेरी बात सुनकर वैशाली घबरा गई और कहने लगी, अच्छा बना देती हूँ, ये थोड़े से कपड़े धो लूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और चारपाई पर लेट गया। वैशाली ने मेरे सामने सारे कपड़े धो लिए थे मगर अभी तक जूस बनाकर नहीं लाई थी। मुझे प्यास भी लग रही थी, दिल कर रहा था तुरंत कुछ मिल जाए जो खा लूँ या पी लूँ ताकि भूख और प्यास दोनों ख़त्म हो जाए। मैंने वैशाली को दोबारा आवाज़ दी और कहा, मुझे जूस बना दो या फ्रूट ले आओ, मैं फ्रूट खा लेता हूँ। वैशाली कहने लगी, अच्छा अभी ये कपड़े समेट कर रख दूँ, फिर ले आती हूँ। और वो दोबारा काम में लग गई। मेरे सामने उसने घर के सारे काम निपटा लिए और ख़ुद भी तैयार हो गई थी मगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। एक प्रकार से मुझे उस पर गुस्सा ही आने लगा था
कि पति कब से भूखा आया है, खाने को कुछ मांग रहा है, मगर उसे होश ही नहीं है। घर के काम निपटाने की पड़ी हुई है या अपनी तैयारियों की। उसे शॉपिंग पर जाना मेरी भूख प्यास से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से ख़राब हुआ और मैंने उसे कहा, मुझे कुछ खाने को दोगी या नहीं? यार, इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर से कुछ जाकर खा लूँ। अगर पता होता कि जल्दी आ जाने पर ऐसे भूखा प्यासा बैठना पड़ेगा तो आराम से ऑफिस में ही बैठता। दोपहर का खाना तक नहीं खाया मैंने। वैशाली मेरी बात सुनकर शर्मिंदा सी हो गई और कहने लगी, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ, लेकिन पहले माँ जी आ जाए। मैंने मयंक को भेजा है कि माँ जी को बुला कर लाए। तब मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। मैंने कहा, माँ का मुझे खाने पीने की कोई चीज़ देने से क्या संबंध है? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ तो आकर मुझे खाने को नहीं देंगी। पहले भी तो घर का खाना आदि तुम ही बनाती हो। अच्छा रहने दो यार, मैं खुद ही जाकर खा लेता हूँ। ये कहते हुए मैं किचन की ओर बढ़ा, जबकि वैशाली और भी ज़्यादा बौखला गई और मुझे पकड़कर किचन में जाने से रोकने लगी। नहीं नहीं, आप किचन में मत जाए, मैं खुद दे देती हूँ। लेकिन मुझे उस पर अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था, इसलिए खुद ही किचन में चला गया। मगर जब अंदर गया तो अगला दृश्य मुझे हैरत का तेज झटका लगा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। फ्रिज, खाने पीने के राशन वाली अलमारी, हर एक चीज को ताला लगा हुआ था। कोई भी चीज खुली नहीं थी। किचन से बाहर कुछ भी खाने को नहीं रखा था। मैंने हैरान नजरों से वैशाली की ओर देखा और कहा कि तुम किचन में हर चीज को ताले लगा कर रखती हो, किससे छुपा रही हो? किसके लिए ताले लगाती हो? तब उसने सर झुका लिया और कहने लगी, ताले मैंने नहीं, माँ जी ने लगाए हैं। उसकी चाबियां उन्हीं के पास होती हैं। मैं इतनी देर से माँ का इंतजार कर रही थी और इसलिए आपको कुछ खाने को भी नहीं दिया था। लेकिन माँ किचन को ताला क्यों लगाती हैं? मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई थी। मुझे नहीं पता क्यों लगाती हैं। माँ आएंगी तो उनसे ही पूछ लीजिएगा। वैशाली कहते हुए किचन से चली गई थी। इस बार उसका स्वर थोड़ा गुस्से वाला भी था और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने मुझसे ऐसे स्वर में बात की थी, वरना वो तो हमेशा बहुत प्यार से बात करती थी। ऐसा लगता था जैसे कानों में रस घोल रही हो। मैं बेताबी से माँ का इंतजार करने लगा। माँ आई तो मैंने तुरंत सवाल किया कि माँ, किचन की हर चीज़ को ताला क्यों लगा कर रखा है आपने? तो खाने पीने के लिए भी बाहर कुछ नहीं छोड़ा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किससे खाने पीने की चीज़ें किससे छुपाई जाती हैं? घर में आपके, मेरे, वैशाली और बच्चों के अलावा होता ही कौन है? कोई काम वाली तो आती नहीं जो आप ये सोचकर ताला लगा देती हैं कि कहीं वो राशन चुरा कर न ले जाए। मैंने सीधा माँ से सवाल किया तो माँ हड़बड़ा गई, मगर फिर तुरंत संभल गई और कहने लगी, मैं पड़ोस में जा रही थी और तुम्हारी पत्नी के सैर सपाटों का तुम्हें पता ही है। कभी भी मुंह उठाकर किसी के भी घर चल देती है। मैंने सोचा किचन को लॉक लगाती हूँ, बाहर का दरवाज़ा तो वैसे भी खुला होता है। कहीं ऐसा न हो कि घर के अंदर कोई घुस आए और राशन चोरी करके ले जाए। माँ का अजीब जवाब मेरी समझ में नहीं आया था। वैशाली तो कहीं आने जाने से बहुत घबराती थी, लेकिन मैं बात की गहराई में नहीं उतरा और माँ से चाबी लेकर फ्रिज से फ्रूट्स निकाले और खाने लगा। उसके साथ साथ वैशाली और बच्चों को भी दिए। बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी फ्रूट्स खा रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। उनकी ऐसी हरकत पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कड़ी नज़रों से वैशाली की ओर देखा और कहा, तुम कैसी परवरिश कर रही हो बच्चों की? कैसे भूखों की तरह हर चीज़ पर टूट पड़े हैं? अगर मैं किसी दूसरे के घर पर होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? ऐसे ही खा रहे हैं जैसे पहली बार फ्रूट देखे हों। प्लीज़ कुछ अच्छे तरीके से इनकी परवरिश करो। वैशाली शर्मिंदा होकर सर झुकाकर कहने लगी, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बच्चों को भी अच्छे से समझा दूंगी। तब मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं आज दोपहर में जल्दी घर आ गया था, मगर मेरा सारा मूड खराब हो चुका था और अब दिल भी नहीं कर रहा था कि वैशाली को शॉपिंग पर ले जाऊं। मगर उससे पहले ही कह चुका था, अब इनकार कर देता तो उसका दिल बुरा हो जाता, इसलिए चुपचाप उसके साथ चला आया था। मगर सारा समय मैं माँ के किचन को ताले लगाने और बच्चों की भूखों की तरह टूटकर खाने के बारे में ही सोचता रहा। जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था वो बहुत अजीब था। मैं ये सब सोचना नहीं चाहता था। हम रात को देर से घर वापस आए। वैशाली और बच्चे बहुत खुश थे और उनकी खुशी देखकर मेरा भी मूड अच्छा हो गया था। माँ घर पर हमारा इंतज़ार कर रही थी, वो हमारे साथ नहीं गई थी। मैंने बाहर से लाया हुआ खाना उनके आगे रखा
तो उन्होंने आराम से खाया और कहने लगी, बहुत थक गए होगे, जाकर आराम कर लो और ये फालतू के खर्चे कम करो, महंगाई का दौर है। आज बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे तो खर्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसे सोच समझकर खर्च किया करो। अब तुम्हारी नई नई शादी तो है नहीं कि इस तरह के नखरे पत्नी के उठाते फिर रहे हो। वैशाली के सामने ही मुझे अच्छी खासी बातें सुना दी थी। मैं चुपचाप कमरे में आ गया। वैशाली पहले ही कमरे में आकर बच्चों को सुला रही थी। छोटे बेटे ने फीडर मांगा तो वैशाली किचन में चली गई ताकि फीडर धोकर दूध ला सके। बच्चा पीछे से जिद करने लगा और रोने लगा। मैं वैशाली को बुलाने के लिए किचन में आया तो देखा वो बर्तन धोकर साफ करके रख रही थी। मैं वहीं दरवाजे में खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसका मुझ पर ध्यान नहीं गया था। उसने पानी से फीडर बनाया और उसका ढक्कन लगाकर जैसे ही पलटी, मुझे दरवाजे पर देखकर एक पल के लिए छिटक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कब आए और मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? वो साफ बौखला गई थी। मैंने कहा, बस अभी आया था। मुन्ना रो रहा था और बार बार फीडर की जिद कर रहा था। वो कहने लगी, अच्छा आइए कमरे में चलिए। मैंने उससे ये बात छुपा ली थी कि मैंने उसे फीडर में पानी भरते हुए देख लिया था। मैं चुपचाप उसके पीछे चला आया। उसने मुन्ने को चारपाई पर लेटाया और उसके हाथ में फीडर दिया। मुन्ने ने फीडर पकड़कर मुंह में डाल लिया और आराम से पीने लगा। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। फीडर में पानी था, मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था और मुन्ना आराम से पी रहा था जैसे वो पानी पीने का ही आदी हो। इसका मतलब था कि वैशाली रोज मुन्ने को फीडर में पानी भर कर दिया करती थी। वो रोज पानी पीकर ही सोता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मुझे कुछ दिन पहले की घटना याद आई जब मुन्ना मेरे पास सोने की जिद कर रहा था। वैशाली ने फीडर वही खिड़की में रख दिया था, मेरे पास लेकर आई थी। मेरा दिल और बुरा होने लगा था कि वैशाली बच्चों को पानी के फीडर भरकर क्यों देती थी, उन्हें दूध क्यों नहीं देती थी। अगले दिन मैंने छुट्टी करने का इरादा किया। पूरा दिन मैं देखता रहा मगर दूध वाला आया ही नहीं था। डिब्बे के दूध की चाय बनी थी और फिर रात को वैशाली ने वैसे ही पानी से फीडर भरकर मुन्ने को दे दिया था और वो भी चुपचाप पीकर सो गया था। मैं इतना कमाता था, इतनी अच्छी सैलरी मेरी थी, मगर उसके बाद भी मेरे बच्चे दूध को तरसते थे, बल्कि पानी को ही दूध समझकर पी लिया करते थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि जल्दी माँ से बात करता हूँ और वैशाली को अलग से खर्च दिया करूँगा ताकि वो बच्चों के लिए दूध इत्यादि ले सके। शायद माँ ने ही दूध वाले को मना कर दिया होगा क्योंकि वो कुछ समय पहले दूध में पानी मिलाने की शिकायत कर रही थी। मैं जानते हुए भी माँ के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहता था, मगर नहीं जानता था कि मेरे सामने माँ की ऐसी सच्चाई आने वाली है जो मेरी आंखों से उनके प्यार की सारी पट्टियाँ हटाकर उनका ऐसा रूप दिखाएगी जिसे देखने से पहले शायद मैं मर जाना पसंद करता। अब मैं अक्सर बहाने से ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था। वो मजबूरन फ्रिज का लॉक खोलती थी और फ्रूट्स देती थी। मैं अक्सर ये बात नोट करने लगा था कि किचन की राशन वाली जगह पर और फ्रिज पर हमेशा ताला लगा होता था। चाबी हमेशा माँ के पास होती थी। वैशाली के अधिकार में कुछ भी नहीं था। सब कुछ माँ ने अपने हाथ में संभाल रखा था और हर चीज़ पर गहरी नज़र रखती थी। यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने पर भी पाबंदी थी। ठीक है, थोड़ा कंजूसी से काम ले रही थी, शायद भविष्य के लिए पैसे बचा रही थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि मेरे बच्चों को ही भूखा रखती, उन्हें एक चीज़ के लिए तरसाती। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का जो भविष्य के लिए संभाल कर रखे जाएं, मगर आज भूखा रहा जाए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मगर माँ से कुछ कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर सका क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने ज़बान नहीं चलाना चाहता था, ना उनके सामने बुरा बनना चाहता था और ना ये सहन कर सकता था कि वो मुझसे नाराज़ हों। बच्चों के लिए मैं शाम को खुद ही दूध लेकर आया और फ्रूट्स भी खुद ही खिलाने लगा था। धीरे धीरे मैं अपने घर की चीज़ें खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने मेरी सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ दी और मैं माँ के सामने चीख पड़ा। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रास्ते में जो खाली प्लाट पड़ता था वहाँ मेरी नज़र पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर हाथ रख दिया हो। वहाँ मेरा बड़ा बेटा मयंक कचरे के ढेर से ब्रेड के टुकड़े साफ करके निकाल रहा था, फिर उन्हें एक थैली में डालकर तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कचरा उठा रहे हो? इसमें से खाने पीने की चीज़ें क्यों निकाल रहे हो? घर में तुम्हें किस चीज़ की कमी है? मुझे बताओ।
तभी मयंक कहने लगा, मम्मा बीमार है और उन्हें भूख लगी है, इसलिए उनके लिए ब्रेड लेने आया हूँ। ये कहकर वो दोबारा घर की तरफ दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमरजेंसी हो। मैं भी उसके पीछे ही आ रहा था। मेरा दिल उस समय बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। मैं घर आया तो एक भयावह दृश्य ने मेरा स्वागत किया था। वैशाली बुखार से तप रही थी और वो जमीन पर गिरी हुई थी। मुन्ना वहीं उसके पास बैठा हुआ था, जबकि मयंक वैशाली के मुंह में पानी में भिगोकर ब्रेड के टुकड़े डाल रहा था, जिन्हें वो मुश्किल से खा रही थी। एकदम उसे उल्टी आई तो सारा खाया हुआ ब्रेड उसके मुंह से निकल गया। माँ सामने कोने में चारपाई डाले ये सारा दृश्य देख रही थी, मगर ऐसे अनजान बनकर बैठी थी जैसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। मैं वहीं ऑफिस का बैग फेंककर तुरंत वैशाली के पास पहुंचा। वैशाली, वैशाली क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? वैशाली ने मेरी ओर देखा तो रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे, कहने लगे मम्मा बीमार थी, डॉक्टर ने रोटी खाने से मना किया था, तो हमने दादी से कहा कि बिस्किट या ब्रेड दे दें, मगर दादी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ ड्रामे करती है, इसलिए इसे रोटी खिलाओ। मैं ये ब्रेड ढूंढ कर लाया था, मगर माँ को उल्टी आ गई। माँ ने ये ब्रेड भी नहीं खाया। पापा माँ मर तो नहीं जाएंगी? मेरे बेटे ने ये कहा तो मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और गुस्से भरी कड़ी नजरों से माँ की ओर देखा। मैं तुरंत वैशाली को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि सही खाना न मिलने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो रही है और अगर समय पर सही देखभाल ना की गई तो इनकी जान को खतरा है। मैं ये सब सुनकर सत्ते में आ गया। मैं वो आदमी था जिसने अपने घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी, मगर उसके बाद भी मेरी पत्नी और बच्चे एक एक चीज़ को तरसते थे और कमज़ोरी का शिकार थे। वापसी पर मैं फ्रूट्स और जूस लेकर आया, खाना पैक करवा कर लाया था। घर आकर अपने बच्चों को खिलाया और फिर माँ के पास चला गया ताकि उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने वैशाली की हालत के बारे में माँ को बता दिया तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कहने लगी, इस औरत को वैसे भी ड्रामे करने की आदत है। मैंने एक एक रुपया बचा कर रखा है, मैं देखभाल कर खर्च करती हूँ। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज़ बना दूंगी। मैं गुस्से में कहने लगा, माँ आज के बाद मैं आपको सिर्फ आपका खर्चा दूंगा, घर का खर्च मैं खुद चलाऊंगा। वैशाली मुझे रास्ते में बता चुकी थी कि माँ उसे और बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, एक एक चीज़ के लिए तरसाती हैं, हद से ज़्यादा कंजूसी करती हैं। उसके बाद मैं अपने घर का सारा खर्चा खुद चलाने लगा और धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां दूर होती चली गईं। मेरी पत्नी और बच्चे खुश रहने लगे। बच्चों की आदतें बदल गई थीं और अब माँ भी ठीक रहती थी, क्योंकि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।